गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। ना मेरे पास लकड़ियां हैं, ना सूखे पत्ते। मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? कौवा जान जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। घर की छत ठीक कर लो। धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू। कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो। कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला 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 ला, मैं कालू कौवा हूँ। मैं काला कौवा हूँ। मैं सबसे अच्छा चोर हूँ। मैं सबसे ताकतवर। मैं सबसे अच्छा चोर। हो। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि पिंकी कौवी की नज़र कालू कौवे पर जाती है। ये कौवा तो बहुत रोमांटिक लग रहा है। ये ज़रूर मेरे जाल में फंस जाएगा। पिंकी कौवी कालू कौवे को आवाज़ देती है। सुनिए, सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुने। कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। क क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला, आप जैसा सुंदर कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही सागर वाले जंगल से आई हूँ मैं। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाया जाता है। मैं जानता हूँ कि मजबूत घर कैसे बनाते हैं। मुझे सब पता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वह कौवी शर्माते हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहाँ रुको। मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था और उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छांव में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है। अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा। शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। हो गया, आज का काम हो गया। बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा। पिंकी जी। कालू कौवे जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी पत्नी गोरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती है। मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है।
कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। गोरी, गोरी वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियां काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियां उस बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो, चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार, इतना प्यार आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पिंकी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गौरी कव्वी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो और फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूंगा दूसरों के घरों में चोरियां और लाकर दूंगा तुझे अच्छे अच्छे भोजन। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और सीढ़ी लगाकर सूखे घास को घर की छत पर लगाता है। दोपहर की तेज धूप में कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बना रहा था। शाम हो जाती है और कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गौरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कौवी के पास उसके घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। बाय। कालू, कालू रुको, रुको कालू, मेरी बात सुनो। मगर कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी, पिंकी दरवाजा खोलो, तेरा कालू आ गया। चल बुड्ढे कौवे, भाग यहाँ से। मेरा घर बन गया, तेरा मेरा साथ यहाँ तक ही था। अब अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक ये रवैया देखकर कालू की तो अकल ही मर जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पिंकी जी। दफा हो जाओ यहाँ से, बुड्ढे, भाग जाओ। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत पिटने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज महीने की आखिरी तारीख थी और आज पापा चिड़िया को उसकी तनख्वाह मिलने वाली थी। पापा चिड़िया बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपने बेटे के लिए कुछ लेकर जाना था। मम्मा, क्या पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे आज? पिछली बार भी मेरे जन्मदिन पर पापा ने मुझे नई साइकिल लेकर देने का वादा किया था। हाँ बेटा, आपके पापा आज शाम आपके जन्मदिन का गिफ्ट ज़रूर लेकर आएंगे। मैं अपनी नई साइकिल पर बैठकर नानों के पास जाऊंगा और मैं सारे जंगल में घूमूंगा अपनी नई साइकिल पर। शाम हो जाती है और पापा चिड़िया अपनी तनख्वाह ले लेता है। कबूतर, आज आप जाइए, मुझे अपने बेटे के लिए नई साइकिल लेने बाजार जाना है। नई साइकिल? वो किस खुशी में? कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने अपने बेटे से वादा किया था। पापा चिड़िया उड़ता है। खुशी खुशी पापा चिड़िया जा रहा था कि पीछे से दो कौवे आकर पापा चिड़िया का रास्ता रोक लेते हैं। जो कुछ है निकाल दो, वरना बहुत मारेंगे।
मेरे पास कुछ नहीं है। मूढ़े, चाकू निकालो, ये पक्षी ऐसे मारने वाला नहीं है। चाकू का सुनकर पापा चिड़िया डर जाता है और अपनी तनख्वाह के पैसे कौवों को दे देता है। कौवे पापा चिड़िया से उसकी मेहनत मजदूरी के पैसे छीनकर भाग जाते हैं और पापा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। पिछली बार भी मैं अपने बेटे को साइकिल ना लेकर दे सका और इस बार जालिम कौवे मुझे लूट कर ले गए। पापा पापा मेरी साइकिल की घंटी जरूर लगवा कर लाना, मेरे अच्छे पापा, मेरे अच्छे पापा। अपने बेटे की आवाज पापा चिड़िया के कानों में गूंज रही थी और फिर अचानक एक सुंदर परी वहां आती है जो हमेशा अच्छे काम करता है। मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। वो कौवे बुरे पक्षी हैं और बुरे पक्षी को हमेशा उसके किए की सजा मिलती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे नई साइकिल लेकर दूंगा, मगर वो कौवे। पीपल के पेड़ के नीचे एक बकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे अपने घर ले जाओ, वो आपको मुनाफा देगी। परी वहाँ से चली जाती है। पापा चिड़िया जल्दी से उड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास जाता है। वहाँ तो सच में एक बकरी बंधी हुई थी। पापा चिड़िया उस बकरी की रस्सी खोलता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। बकरी को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। पापा पापा मुझे बकरी बहुत पसंद है, आप ये बकरी मेरे लिए लाए हैं ना? हाँ बेटा, मैं ये बकरी आपके लिए ही लाया हूँ। कुकू के पापा, कुकू की साइकिल नहीं ली क्या? जब मैं तनख्वाह लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में दुष्ट कौवों ने मेरे पैसे छीन लिए और फिर अच्छी परी ने मुझे ये बकरी दी है। पापा अगर साइकिल नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, मुझे ये बकरी भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मुझे कोई पीले रंग का भोजन खाने को दो तो मैं आपको अपना चमत्कार दिखाऊंगी। क्या क्या आप एक चमत्कारी बकरी हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी बकरी हूँ। पीले रंग का भोजन? कुकू की मम्मा, वो क्या हो सकता है? पापा मकई का भुट्टा भी तो पीले रंग का ही होता है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और पापा चिड़िया जल्दी से घर से निकलता है और किसान के खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़कर घर ले आता है। बकरी वो भुट्टा खा लेती है। अब क्या होगा मम्मा ये बकरी हमें कैसे मुनाफा देगी? थोड़ी देर बाद बकरी सोने का मल करती है। कुकू के पापा देखें हमारी चमत्कारी बकरी ने सोने का मल किया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया अपनी बकरी का सोने का मल लेकर सुनार के पास जाता है और उसे सुनार को बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेता है। पापा चिड़िया साइकिल लेता है और अपने बेटे के लिए एक बड़ा केक और कुछ गिफ्ट्स लेकर पापा चिड़िया खुशी खुशी घर लौट आता है। कुकू सबके घरों में जाता है। कबूतर अंकल, मम्मा ने सबको बुलाया है, आज मेरा जन्मदिन है, मम्मा ने सबको बुलाया है। फिर कुकू तोते के घर जाता है और छोटे मिठू को जन्मदिन पर आने का कहता है और फिर कौवी और कौवे के घर जाता है। सब आ जाते हैं। कुकू केक काटता है और सब कुकू को जन्मदिन विश करते हैं। कालू, तुमने तो कहा था कि तुमने सारे पैसे छीन लिए थे, फिर इस चिड़िया ने अपने बेटे का जन्मदिन कैसे मनाया? इतना सारा खर्चा कैसे किया चिड़िया ने? गोरी अपने पति के कान में ऐसे कहती है। सब कुकू का जन्मदिन मनाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर गोरी कौवी को सुकून कहाँ मिलने वाला था। कालू, आज रात हम चिड़िया के घर जाएंगे और छुपकर देखेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार मिल गया है चिड़िया को जो एक ही रात में इतनी अमीर बन गई। हम खिड़की से छुपकर उनकी बातें सुनेंगे। रात को पापा चिड़िया अपनी चमत्कारी बकरी को मकई का भुट्टा खिलाता है और मम्मा चिड़िया बकरी से कहती है, बकरी अब जल्दी से हमें सोने का मल दे दो,
ताकि हम दूसरे गरीब पक्षियों की मदद कर सकें। बकरी मकई का भुट्टा खाकर थोड़ी ही देर बाद सोने का मल दे देती है। ये सब वो कौवे खिड़की के बाहर बैठे हुए देख रहे थे। तो ये बात है कालू, अब तो किसी भी तरह हमें चिड़िया की ये सोने का मल देने वाली बकरी चुरानी होगी। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो तुम्हें बुला रही है। गोरी, तुम्हें किसने बताया? मैं दूसरे जंगल गई थी, वहाँ मुझे तुम्हारी माँ मिली थी। पापा चिड़िया काम पर थे और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर जल्दी से अपनी माँ के घर चली जाती है। चिड़िया अपनी बकरी घर में ही छोड़ जाती है। गोरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कालू, चली गई, वो चिड़िया अपनी माँ के पास चली गई है। अब जल्दी से चलो, हम वो चिड़िया की चमत्कारी बकरी चुरा लाते हैं। कौवा और कौवी जाते हैं। कालू कौवा ही थोड़े से चिड़िया के घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों कौवे चिड़िया की बकरी चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। कालू, अब मकई का भुट्टा कहाँ से मिलेगा? ये चमत्कारी बकरी सोने का भुट्टा खाएगी तो फिर ही सोने का मल देगी। मैं अभी किसान के खेत से मकई का भुट्टा लेकर आता हूँ। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है और वहाँ से एक मकई का भुट्टा तोड़कर घर ले आता है। गोरी कौवी वो मकई का भुट्टा बकरी को देती है और बकरी सोने का मल दे देती है, जिसे देखकर कौवा और कौवी खुशी से नाचने लगते हैं। कालू कालू, ये तो सच में चिड़िया की चमत्कारी बकरी ने सोने का मल दे दिया। कालू कालू, क्या पता कल चिड़िया ये बकरी देख ले और वापस ले जाए। तुम जल्दी से जाओ और बोरी भरकर मकई के भुट्टे ले आओ और आज सारी रात हम इस बकरी से सोने का मल लेंगे। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो किसान के खेत में जाता है और मकई के भुट्टे तोड़कर बोरी भर लेता है। वो घर आता है। गोरी बकरी को मकई का भुट्टा देती है और सोने का मल ले लेती है। अब मैं और सोने का मल नहीं दे सकती, अब मुझे सोने दे, मेरा सोने का समय हो गया है। सोने का मल तो तुझे देना ही होगा चमत्कारी बकरी, और वो भी सारी रात। हम रातों रात जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। मैं अब और मकई का भुट्टा नहीं खा सकती। गोरी, पकड़ो पकड़ो, इसका मुंह पकड़ो। मैं मुंह पकड़ती हूँ और तुम मकई का भुट्टा इसके मुंह में डाल दो। वो बकरी को जोर से पकड़कर मकई का भुट्टा बकरी के मुंह में डाल देते हैं। वो चमत्कारी बकरी गुस्से में आ जाती है और वो बकरी अपने सींग बड़े बड़े कर लेती है और कौवों को अपनी सींगों पर उठाकर जोर जोर से मारने लगती है। कालू कालू, ये बकरी तो बहुत अच्छी थी, इसे क्या हो गया? बचाओ बचाओ मुझे कालू। थोड़ी देर बाद वो चमत्कारी बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और कौवों के घर में पड़ा सारा सोने का मल गाय के गोबर में बदल जाता है और कौवे अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं।